सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम अपने जीवन में दिव्य ज्ञान को स्थान देते हैं और ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तो निसंदेह हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना और विद्या से युक्त व्यक्ति, ज्ञान से युक्त व्यक्ति इतना नम्र होता है, इतना विनम्र होता है कि उसका स्वभाव, उसका जो भाव है वह अत्यंत सरल हो जाता है। सरलता सबके स्वभाव में उतरती नहीं है। संसार का हम व्यापार देखते हैं तो अधिकांश लोग जो शब्द बोध जिनको होता है, शब्द ज्ञान होता है, वे अहंकारी बन जाते हैं। परंतु हमने बचपन से सुना है और शास्त्रों का भी यही संकेत है कि विद्या ददाति विनयम। जिनके पास विद्या है तो विद्या क्या देती है? विनय देती है, विनम्रता। और प्रकृति का यही नियम है। जब वृक्षों पर फल आते हैं, फल से वृक्ष परिपूर्ण होते हैं तो उनकी लताएं, उनकी डालियां झुक जाती हैं, नम्र हो जाती हैं और उस फल का रसास्वादन सबको सुलभता से प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे भी जीवन में जब हम विद्या से युक्त हो जाएं, ज्ञान से युक्त हो जाएं, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? विनम्रता का स्वभाव होना चाहिए। हम जब नम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे तो देवत्व के गुणों से युक्त हो जाएंगे। देवत्व का भाव तभी आता है जब हम नम्र हो जाते हैं और दूसरों को उस ज्ञान विज्ञान से हम प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको भी लाभान्वित करते हैं। तो आज का स्वाध्याय हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। हमने पहला मंत्र पिछली कक्षा में पढ़ा था, संपत्ति और विपत्ति की परीक्षा। प्रभु हमको संपत्ति में भी विपत्ति में भी डालते हैं तो हम बिल्कुल, यदि बिल्कुल अपने जीवन में ज्ञान को महत्व देते हैं तो अग्नि में जैसे सोने को तपाते हैं तो जितना तपाएंगे उतना वो निखरता है, कुंदन बन जाता है। और जो नकली सोना होता है वह गल करके भस्म हो जाता है। जितना हम मेहंदी को पीसते हैं उतना ही उसमें रंग चढ़ता है, निखार आता है। जितना गन्ने को चरखी में डालते हैं, पेलते हैं तो उतना ही रस निकलता है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रभु यदि हमको मुसीबत दे, हमको विपत्ति में डाल दे तो हम कभी विचलित ना हो, उसी की कृपा माने कि वो हमको कुछ बनाना चाहता है, निखारना चाहता है। हम विकट से विकट संकट में भी कभी हताश निराश ना हो, ये पहले मंत्र में हमको बताया कि विपत्ति में भी हम पूरे आनंद के साथ खरी कसौटी में हम खरा उतरें। अधिकांश लोग प्रायः भटक जाते हैं और प्रभु जो सारे संसार को चलाता है
उसी को कोसने लगते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा तेरा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमको इतनी मुसीबत में क्यों डाला, और इतनी बुराई करते हैं। और बुराई करने की जुबान भी किसने दी है? बोलने का सामर्थ्य किसने दिया है? ईश्वर ने दिया। तो भी हम उसको मानते नहीं हैं और बुराई करते रहते हैं। इसी प्रकार से जब संपत्ति आती है तो संपत्ति देकर के भी वो हमको खरी कसौटी में खरा उतारना चाहता है। वो भी परीक्षा करता है कि इसको संपत्ति हम दे रहे हैं तो इस संपत्ति का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, और दुरुपयोग किया तो विपत्ति फिर आ गई। संपत्ति और विपत्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं। लेकिन जो योगी है, जो इस कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय करता है, उसको जीवन में अपनाता है, तो चाहे संपत्ति हो और चाहे विपत्ति हो, चाहे अकेले में हो, चाहे मेले में हो, चाहे झमेले में हो, वो हमेशा आनंद से युक्त होता है। वो जानता है कि सुख दुख मान अपमान, संपत्ति और विपत्ति ये एक दूसरे के पूरक हैं। सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। योगः कर्मसु कौशलम कहा, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो हम अपने जीवन को कुशलता के साथ, चतुराई के साथ, दिव्यता और भव्यता के साथ जिए। बहुत सुंदर एक एक वेद मंत्र का जो इतना गुण, रहस्य और भाव है, हम इसको उतारे जीवन में। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय करते नहीं हैं और बोलते हमको समझ में आता नहीं है, वेद की बातें हमको समझ में आती नहीं। वेद हमारे लिए परम प्रमाण है। एक एक छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान दिलाता है कैसे जीवन को हमको जो है जीना चाहिए, अपने जीवन के लिए और इस जगत के कल्याण के लिए। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है, वसु ज्ञान दिव्य गुण। ओम सहि वेदा वसुधितिम महाम आरोधनम दिवः सदेवाम एह वक्षति। इसमें भी हमने थोड़ी चर्चा की थी आपके समक्ष कि प्रभु हमारे लिए वसुओं को प्राप्त कराते हैं, ज्ञान के मार्ग को दिखाते हैं और इस प्रकार से हमें दिव्य गुणों के विकास के लिए तैयार कर देते हैं। हम उसकी कृपा के बिना तो ज्ञानी हो नहीं सकते, उसी का दिया हुआ सब कुछ है। इसलिए हम हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभो आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ऐसी जब प्रार्थना से हम प्रभु की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वे हमको सब प्रकार से दैवी संपत्ति से युक्त कर देते हैं। हमारे अंदर देवत्व का भाव आ जाता है। हम ये जानने लगते हैं कि वास्तव में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको अर्पणे
क्या लागत है मोर। नहीं तो अहंकार आता है कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा बलशाली, बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा धनवान हूँ, गुणवान हूँ, बलवान हूँ, पहलवान हूँ। अलग अलग उपाधि हम अपनी देते रहते हैं और इच्छा भी करते हैं कि लोग मुझको कहे अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो। तो जो वेद का स्वाध्याय करता है वो आदि व्याधि और उपाधि से बच जाता है, उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वो संसार का दुख भी झेल जाता है, सारी समस्याओं को बिल्कुल चुटकी में मसल देता है। ऐसे उसके लिए कुछ समस्याएं नहीं है। लेकिन जो इसका स्वाध्याय नहीं करता, छोटी छोटी बातों में इतना घुटता रहता, दुखी रहता, अंदर अंदर सुलगता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साह देने का सामर्थ्य है वेदवाणी में। तो आइए आगे का हम वेद मंत्र आज पढ़ते हैं। देवों का मुख्य गुण क्या है? वह है नम्रता। जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो कितना बड़ा गुणवान हो, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये वेद मंत्र पहले आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सवेद देव आनमम आनमम देवाम रितायते दमे। रितायते दमे। दाति प्रियाणी चिद्वसु दाति प्रियाणी चिद्वसु। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम सवेद देव आनमम देवामृताय ते दमे दाति प्रियाणि चिद्वसु।
ओम सद वेद देवा आनमम देवामृताय ते दमे दाति प्रियाणि चिद्वसु। अभिप्राय बहुत ही सुंदर है इस वेद मंत्र का। सह देवः अर्थात वे प्रकाशमय प्रभु। देव देवा कस्मात् देव द्योतनात् दानात्, तो जो प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रकाशमय हैं, अथवा हर प्रकार से हमारा सामर्थ्य बढ़ाने वाले हैं। दाता जो हैं उनको देव कहते हैं। देवता जो देने का काम करते हैं सदा, और लेने वाला लेवता। तो देने वाला क्या है? देवता। तो और प्रकाश भी, प्रकाश से युक्त करते हैं, ज्ञान से युक्त करते हैं। तो सह देवः वे प्रकाश में प्रभु। देवान दिव्य गुणों वाले इन पुरुषों को आनमम वेद अर्थात झुकाना जानते हैं। आनमयितुम जो है, एक तो होता है कि बिल्कुल नमन किया, बिल्कुल न हो गया, ऐसे बिल्कुल झुक गया बोलते हैं। तो अर्थात प्रभु इनमें नम्रता की भावना का संचार करते हैं। दैवी संपत्ति की चरम सीमा नाति मान्यता ही होती है। आप जब दैवी संपत्ति के श्लोक बोलते हैं तो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्य मेवचा। तो ये जो बात है, तो ये सब किसके हैं? ये आसुरी संपद है, ठीक है ना। ये इससे जो उल्टा है वो क्या है? वो दैवी संपद है। तो दैवी संपद में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, ठीक है ना। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। तो ये जो बात कही है ना, अतिमानिता, वो अभिमानी नहीं होते। उनको बिल्कुल अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए अभिमान छू भी नहीं सकता। तो अभिमान दैवी संपत्ति को आसुरी संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है। जो अभिमान है, जो व्यक्ति का अहंकार है, उसका जो दुराग्रह है, जो हठ है, वह दैवी संपत्ति को भी दूषित कर देता है। लेकिन यदि अभिमान शून्यता आ जाए हमारे जीवन में, यदि हम अभिमान को छोड़ करके, अभिमान को त्याग करके अपने आप को विनम्र बना लें, अपने आप में विनम्रता का भाव ला लें, हम अपने आप को संसार की सेवा के लिए नतमस्तक होकर के उसका स्वागत करें, सदाचार से, परोपकार से, सद्व्यवहार से युक्त हो जाएं, तो वास्तव में हमारे अंदर देवत्व का भाव जागृत हो जाता है। यही देवत्व का सबसे बड़ा गुण है कि व्यक्ति के अंदर क्या आती है? नम्रता, नम्र स्वभाव। तो कहा है कि रितायते, रित को अपनाने की कामना वाले पुरुष के लिए वे प्रभु दमे अर्थात जो दमे घर आचरण वाला पुरुष सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने वाला बनता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि घर में चित्त निश्चय से प्रियाणी वसु, प्रिय वस्तुओं को दाती देते हैं और प्राप्त कराते हैं। रित के आचरण वाला पुरुष सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करता है। वस्तु मतलब वसु, जो वस्तु आच्छादने, जहाँ पर हम रहते हैं वो वस्तु ही है, एक प्रकार से बसने के जो साधन हैं, जहाँ हम हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, हर प्रकार से उत्कर्ष के लिए जो हमारे जीवनी शक्ति को प्रदान करते हैं, जहाँ हमारी हर प्रकार से रक्षा होती, सुरक्षा होती है, वो वसु कहलाते हैं। तो वसु निसंदेह रितायते, रित को अपनाने की कामना वाले जो पुरुष हैं उनके लिए प्रभु घर में चित्त निश्चय से प्रियाणी वसु, प्रिय वस्तुओं को देते हैं। अब जो व्यक्ति अपने जहाँ पर रहता है वही उसका घर है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर में भी रह करके के वो सुख को प्राप्त नहीं करते, घर में भी अशांत रहते हैं,
घर में भी रह कर के दीन दुखी कायर कमजोर बुजदिल बन जाते हैं और बिल्कुल इतना तनाव से युक्त जीवन जीते हैं कि उनका एक एक पल बड़ा कष्टकारी व्यतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति नहीं करते और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से विज्ञान से उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से अपने आप को युक्त नहीं करते और आग्रहों से दुराग्रहों से वो मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अपने घर में भी वो दुखी रहते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु का चिंतन करते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का आधान करके इस संसार का उपकार करना चाहते हैं, उनको वह चाहे कहीं भी रहे वो उनका सदा मन और तन बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मानसिक आरोग्य भी मिलता है, शारीरिक आरोग्य भी मिलता है और वे नम्र होते हैं। चाहे सुख मिले, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कलंकित करे, चाहे विभूषित करे, चाहे दूषित करे, कभी वो विचलित नहीं होते हैं। तो इस वेद मंत्र का मुख्य जो उपदेश है वह उपदेश क्या है कि देवों की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं, दो विशेष गुण होते हैं। तो हम भी देवता बन जाएं, हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए, तो पहला क्या है कि वे नम्र होते हैं। नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, विनम्रता। नम्र का मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ हुजूरी करना, जी जी हाँ जी करना, मजे में रहना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नम्र का मतलब यह है कि अपने इंद्रियों का जो है बहिर्मुखता है उसको नियंत्रण में रखना, बिल्कुल उनको नवा देना, विषयों के भोगों की जो वासना है, जो चाहना है, उनका नियंत्रण करना, यह भी नियमन है। जो विद्वान होंगे, विद्यावान होंगे, वो विषयों में आसक्त नहीं होंगे। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये भी है क्योंकि व्यक्ति अहंकार होता, क्रोध है, क्रोध को दबाना विनम्रता से और उसको उठने ना देना, उसको अपने स्वभाव में हावी नहीं होने देना, यह भी एक भाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनका नियमन करना, इनको संतुलित रखना, इनको ऊपर न उठने देना और अपने मर्यादा से, अपने संयम से, अपने अनुशासन से पतित न होना, ये भी विनम्रता का ही एक भाव है। तो नम्र होना ये देवत्व का परिचायक होता है। दूसरा, उनका आचरण रित वाला होता है, सब कार्यों को ठीक समय पर ठीक स्थान पर करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो देवत्व के गुणों से युक्त होगा उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, रहन सहन, कहनी रहनी सहनी, कथनी करनी, सब क्या होती है, मर्यादित होती है, संतुलित होती है। वे असंतुलित असहज व्यवहार नहीं करते हैं। जो यथोक्त है, जो ऋषि प्रोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, वैसा ही वो आचरण करते हैं, इससे भिन्न आचरण नहीं करते हैं। यही इन विद्वानों का यह बहुत ही सरल और सुंदर स्वभाव होता है। परोपकार के लिए सदा वो लगे रहते हैं। आप श्लोक पढ़ते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुभन्ति गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये जो है वृक्ष कभी अपने फल स्वयं खाता नहीं है, नदी कभी अपना जल पीती नहीं है, गाय अपना दूध कभी पीती नहीं है। अब वो अपवाद है, कभी कभी कोई गाय पी लेती है, आपने कभी देखा होगा, तो फिर उसको कुछ लगाते हैं कि वो जो है पी ना पाए, ऐसा वो, लेकिन अपवाद की गणना नहीं होती है। तो जो है ये बात हमेशा हमको स्मरण रखनी चाहिए कि हम दूसरों के कल्याण की जब बात सोचते हैं तो उसमें हमारा कल्याण छिपा होता है और केवल अपने ही कल्याण में हम लगे रहें तो अच्छी बात नहीं। आप रोज नियम पढ़ते हैं कि केवल अपनी ही उन्नति में हमको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम अपने साथ साथ इस समाज को, राष्ट्र को भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करें, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहा है
कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम इन वेद मंत्रों के आशय को समझें और अपने स्वभाव में मन वाणी व्यवहार में उतारें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।